Students, so in the last video part 2 I have end up with e-commerce. Because of memory problem the video is left in between, so I am continuing with e-commerce. तो e-commerce जो होता है वो बिल्कुल ऑनलाइन शॉपिंग की तरह होता है. e-commerce refers to the buying and selling of the goods ऑनलाइन एंड सर्विसेज ऑनलाइन. तो हम ऑनलाइन जितने भी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं उन्हें ई कॉमर्स कहते हैं. कॉमर्स का मतलब ये है प्रॉफिट, बिजनेस. तो इसीलिए द इंटरनेट इज़ बिकमिंग एक्सट्रीमली पॉपुलर एज अ प्लेस टू कैरी आउट बिजनेस. तो इंटरनेट एक आजकल तो बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली पॉपुलर प्लेस बन गया है, एक ऐसा मीडियम बन गया है लोगों के लिए जिससे कि वो अपना बिजनेस कर सकते हैं. इंडिविजुअल्स और कंपनीज विशिंग टू सेल अ प्रोडक्ट can do so by hosting their websites or advertising their products on web portals which have been created particularly for such transactions. और इसीलिए अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, वेबसाइट्स होस्ट करते हैं, पोस्टर्स और जितने भी वेब पोर्टल्स में उसे उसकी एडवर्टीज़मेंट और उसको पब्लिश करते हैं ताकि वो उसका ट्रांजैक्शन ले सकें, मतलब अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सकें. दिस इज़ नोन एज ऑनलाइन मार्केटिंग और इसी को ऑनलाइन मार्केटिंग और ऑनलाइन शॉपिंग कहते हैं. ऑनलाइन मार्केटिंग. आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट ऑनलाइन पेमेंट कैन बी डन थ्रू क्रेडिट कार्ड्स एंड द आइटम्स आर रिसीव्ड एट योर डोर स्टेप. तो इसमें ये तो जनरल चीज़ है कि प्रोडक्ट मतलब हमने जब सेल करने के बाद हम ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, मतलब हम पेमेंट भी ऑनलाइन करेंगे बाय विया कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स एंड देयर इज़ ऑल्सो अ ऑप्शन फॉर कैश ऑन डिलीवरी. ठीक है. तो आइटम्स एंड रिसीव्ड एट योर डोर स्टेप. और आपको जो आपका आइटम जो भी आपको चाहिए, जो भी आपने परचेज़ किया है वो आपको बिल्कुल डोर स्टेप मतलब आपके बिल्कुल घर के दरवाजे के सामने मिल जाता है, घर के दरवाजे पे ही आ जाता है बिल्कुल अच्छे से. ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एयरलाइन एंड रेलवे टिकट्स. रेलवे टिकट्स लोग खरीदते हैं ऑनलाइन. बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, फ्रिज, लैपटॉप, कई सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिन्हें ऑनलाइन खरीदा जाता है. गारमेंट्स, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा वेरी पॉपुलर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़. तो ये कई सारी ऐसी कॉमर्शियल चीज़ें हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं जो हम इंटरनेट के ज़रिए और ऑनलाइन मार्केटिंग के ज़रिए करते हैं. दिस इज़ ऑल्सो रेफर टू एज ऑनलाइन शॉपिंग. तो इसे ऑनलाइन शॉपिंग भी कहा जाता है. नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, EFT. तो ये एक टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र. इट इज़ अ टेक्नोलॉजी विच अलाउज द ऑनलाइन ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन टू द अदर. इसमें क्या होता है, EFT एक ऐसा मीडियम जहाँ से हम कुछ पैसे, कुछ फंड्स जो हैं, कुछ शेयर्स, मतलब जितना भी हमें प्रॉफिट हुआ है या जितना भी हमारे पास मनी है उसे हम एक बैंक अकाउंट से सीधा दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और जिसे में भी हम करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं. मतलब हम बाय विया इंटरनेट, बाय ऑनलाइन, बाय गेटिंग कनेक्टेड टू अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम अपने पैसों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन बैंक टू अनदर. और हम किसी अपने बैंक से किसी ऑर्गेनाइजेशन पे, मतलब हम जैसे पेटीएम है, हमारे बैंक से पेटीएम में तो क्या होता है हम पैसे डलवाते हैं और सीधे वो हमारे पेटीएम से जाते हैं. लेकिन ऐसी नेट बैंकिंग होती है, ऐसे कई सारे ऐसे वो होते हैं नेट बैंकिंग और ऐसे कई सारी इलेक्ट्रॉनिक और कई सारी ऐप्स होती हैं जहाँ से हम सीधे बैंक की कई सारी ऐसे वो ऑनलाइन वो ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनको हम सीधे इंस्टॉल करते हैं, उसमें सारी डिटेल्स सेव करते हैं और फिर वहाँ से हम अपने पैसों को बैंक से सीधा दूसरे बैंक में या किसी स्कूल में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी जिसे भी हमें पैसे देने हैं हम उसे पहुँचा सकते हैं. तो इस सर्विस को जो है ई बैंकिंग कहा जाता है और नेट बैंकिंग. ठीक है. ये नेट बैंकिंग की फैसिलिटी होती है कि मतलब बैंक से पैसे इधर से उधर ट्रांसफ़र करना विया नेट, ई बैंकिंग. ओके. तो नेक्स्ट इज इंस्टेंट मैसेजिंग. इंस्टेंट मैसेजिंग प्रोग्राम अलाउज यू टू क्रिएट अ ग्रुप विच कंसिस्ट ऑफ फ्रेंड्स. ये इंस्टेंट मैसेजिंग प्रोग्राम्स होते हैं ऐसे कई सारे जो आपको ग्रुप्स बनाते हैं विच कंसिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, जिसमें फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होती है और पीपल एट वर्क विद हुम यू कैन इंगेज इन अ प्राइवेट चैट, जिसमें आप प्राइवेट चैट कर सकते हैं एक दूसरे से व्हेन यू आर ऑनलाइन, जब भी आप ऑनलाइन हो. तो इस इंस्टेंट मैसेजिंग को ही कहते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक जो इसके अंडर आता है.
तो इसमें जो है हम इंस्टेंट मैसेजिंग और इंस्टेंट चैट्स करते हैं। जब भी हम इसमें हम वही लोग कनेक्टेड होते हैं जो जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे अपना ग्रुप है, अपना पर्सनल और ग्रुप है। वेन एवर एनी वन इन द ग्रुप कम्स ऑनलाइन, जब भी कोई ऑनलाइन आता है, ऑल द अदर्स हु आर ऑल्सो ऑनलाइन आर नोटिफाइड ऑफ हिज और हर प्रेजेंस। तो हमें पता चल जाता है, जैसे कि हम सर्च जब हम उसके कॉन्टैक्ट पर टच करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उसने लास्ट सी कब किया था और वो वेदर ही इज़ ऑनलाइन और नॉट। तो ये जो चीज़ें हमें पता चल जाती हैं, ICQ, MSN मैसेंजर्स, याहू मैसेंजर, व्हाट्सअप मैसेंजर, AOL मैसेंजर, तो ये कई सारे ऐसे मैसेंजर्स हैं, मोस्ट पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग प्रोग्राम्स हैं जो लोगों के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। दीज प्रोग्राम्स कैन बी डाउनलोडेड ईजीली इनटू योर PC, और आप इन्हें बहुत ही ईजीली इंस्टॉल और डाउनलोड कर सकते हो अपने डिवाइसेस में। सो इसमें अब तक जो मैंने बताया आपको, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, ई-कॉमर्स, मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, इंस्टेंट मैसेजिंग, तो ये कई सारे मेथड्स हैं और कई सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिन, और इंटरनेट का ये एप्लीकेशंस हैं जो हम आजकल अपनी डेली लाइफ्स में यूज़ करते हैं। मतलब हम इंटरनेट को आज कितना ज़्यादा एडिक्टिव हो गए हैं, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं कि आजकल ऐसा कोई काम नहीं है जिसे हम इंटरनेट के बिना नहीं कर सकते। तो हर चीज़ जो है वो इंटरनेट के ज़रिए आजकल पॉसिबल है। So that's all in this chapter. Do glossary in your notebook and try to do the exercise, and watch this video 2 times to understand this chapter number 10, online discussions and internet applications. Thank you.